सीता जी के स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि जो भी वीर पुरुष भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता जी का पति बनेगा। एक एक कर कई राजा महाराजा आए, सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी धनुष हिला तक नहीं पाया। जब श्री राम की बारी आई तो उन्होंने आसानी से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई वह धनुष टूट गया। आसमान में गरज सुनाई दी और सब लोग चौंक उठे। यह देखकर भगवान शिव के भक्त और महान योद्धा परशुराम जी स्वयं वहां आ पहुंचे। वे गुस्से से बोले, यह किसने शिव धनुष तोड़ा? कौन है जिसने इतना बड़ा अपराध किया? श्री राम विनम्रता से बोले, नाथ, यह काम तो आपके ही किसी सेवक ने किया होगा। कृपया बताइए, आपका क्या आदेश है? राम जी की यह नम्रता सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई सेवक नहीं, बल्कि शत्रु के समान है। जिसने यह दुस्साहस किया है उसे दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, बचपन में तो हम बहुत से धनुष तोड़ते रहे हैं, तब आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको इतनी मोह क्यों है? लक्ष्मण जी की बातों से परशुराम और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, बालक, संभल कर बोलो। यह साधारण धनुष नहीं है, यह स्वयं भगवान शिव का धनुष है। इसे तोड़ना कोई छोटी बात नहीं। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, मुनिवर, हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं। यह भी एक धनुष ही है और इसे तोड़कर हमें कोई अहंकार नहीं है। परशुराम जी ने क्रोध में कहा, अरे बालक, तुम मुझे पहचानते नहीं। मैंने कई बार राजाओं का नाश किया है। मेरी शक्ति से पूरी पृथ्वी कांप उठती है। मुझे हल्के में मत लो। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, मुनिवर, आप बार बार अपने पराक्रम की बातें कर रहे हैं और अपनी फरसा कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, पर यहां कोई आपसे डरने वाला नहीं है। हमारी परंपरा कहती है कि असली वीरता देवता ब्राह्मण, गाय और धर्म की रक्षा में है। उन पर बल दिखाना पाप है। फिर लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण जी की यह विनम्रता सुनकर परशुराम जी शांत हो गए और गंभीरता से सबको देखने लगे। यहीं पर यह प्रसंग समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।